नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। वो कहते हैं ना कि तेरी जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। बंगाल में फाइनली किला ढह गया है ममता बनर्जी का। बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही है, लेकिन यहाँ पर चर्चे ममता बनर्जी के हो रहे हैं। पिछले 15 सालों से अजेय रही ममता बनर्जी फाइनली चुनाव हार चुकी हैं। बीजेपी जब इसकी प्रचंड लहर चल रही थी पूरे देश में, तब भी ये चुनाव नहीं हरा पाई थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पीछे नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी जो है एन केन प्रकार मतलब हर कोई लग गया था, हर प्रकार के सिस्टम्स लग गए थे और उसके बाद यहाँ पर जीत हासिल हुई। लेकिन जीत हासिल हुई ममता बनर्जी के खिलाफ इतना आसान भी नहीं था। ममता बनर्जी हैं कौन, उनके बारे में आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग जानेंगे। और लेकिन उससे पहले अभी के वर्तमान नतीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं, एक झलकियाँ। पश्चिम बंगाल में देखिए, हालांकि पूरा एग्जैक्ट जो नंबर आएगा वो शाम को आएगा, लेकिन अभी से ही जीत का वो पता लग गया है कि भाई कौन जीत रहा है। जैसे 147 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, 290 सीटों में से अभी चल रहा था, तो 147 सीटें बहुमत के लिए चाहिए था, जिसमें से 160 प्लस बीजेपी चल रही है, 159-60, और 123 पर अभी टीएमसी चल रही है वर्तमान में। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, लेफ्ट का भी खाता नहीं खुला है। तो मतलब ये है कि बहुमत से बहुत आगे चल रही है बीजेपी, तो वहां पर बीजेपी आ चुकी है। ठीक है, बस ये है कि एक दो सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है शाम तक आने में नतीजों में। ठीक है, कुछ चीजों पर लेट डिले आता है डिसीजन। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि ममता बनर्जी हैं कौन, ममता बनर्जी इतना टफ टास्क क्यों हो गई थी बीजेपी के लिए। वो बीजेपी जिसके स्टार प्रचारक पीएम मोदी, अमित शाह जी, ये सब थे। ये किसी भी राज्य में जाते थे चुनाव प्रचार करने, तो वहाँ जीत कर ही आते थे। लेकिन पिछली बार और उसके पहले जब भी ये गए पश्चिम बंगाल में, तो इनको मुंह की खानी पड़ी थी। मतलब उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आए थे। हालांकि पिछली बार भी आवश्यकता से काफ़ी अधिक, एक बार 2 सीट आई, उसके बाद 77 तक पहुंचे थे, उसके बाद इस बार जीत दर्ज की है। लेकिन इतना आसान नहीं हुआ। और आपने देखा भी कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो चल रही थी वो पश्चिम बंगाल की चल रही थी। पश्चिम बंगाल का किला इतना अभेद्य कैसे था, इसको जानने के लिए आपको जानना होगा कि ममता बनर्जी हैं कौन। ममता बनर्जी हैं कौन, कहाँ से आई हैं, क्या इनका राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर रहा है, तभी आप जान पाओगे कि इतना टफ टास्क क्यों हो गया। और अभी भी आप देखो, पूरे चुनाव में अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इस बार किसी भी बीजेपी के लीडर ने या स्पोक्स पर्सन ने पर्सनल अटैक नहीं किया ममता बनर्जी पर। जबकि बाकी के चुनाव में आप देखोगे तो जो भी लीडर्स रहते हैं उन पर बहुत सारे पर्सनल अटैक्स भी होते हैं। इन पर क्यों नहीं हुए, पता है क्यों? क्योंकि आज भी इनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। ममता बनर्जी आज भी उतनी ही पॉपुलर हैं जितनी पहले थी। और ममता बनर्जी ना सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश में भी ये पॉपुलर है। और दूसरी बात, इनकी कट्टरता, इनकी जो साफ छवि और राजनीतिक दृढ़ता, इन सब वजहों की वजह से कोई पर्सनल अटैक नहीं करता है। क्योंकि अगर इन पर पर्सनल अटैक करेगा तो ऊपर से उसकी और छवि खराब हो जाएगी सामने वाले व्यक्ति की। आप ऐसा ठीक समझो कि जैसे नीतीश कुमार पर कोई पर्सनल अटैक्स नहीं कर रहा था, है ना, जैसे पीएम मोदी पर कोई नहीं करता, जैसे योगी पर कोई नहीं करता। मतलब ऐसे लीडर्स जो साफ छवि वाले होते हैं, लोग पॉलिटिक्स में उन पर पर्सनल अटैक करने से बचते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर इनके फैन फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, अगर इन पर हम पर्सनल अटैक करेंगे तो उल्टा हमारा नुकसान हो जाएगा। इनके कार्यकर्ताओं की गलतियां निकालना या इनके शासन प्रशासन की गलतियां निकालना, ये सब लोग कर रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है, बंगाल में बहुत सारी चीज़ें हैं ही। मतलब आप समझो, बंगाल में स्थिति ऐसी आ गई थी कि वहाँ पर गुंडागर्दी सरेआम होना, उसके बाद इतनी केसेस होना, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा लचर चल रही थी। लेकिन ममता बनर्जी को फिर भी वहां पर हराना मुश्किल हो रहा था। और इस बार यहां पर दाद देनी होगी चुनाव आयोग की भी। चुनाव आयोग ने इतनी सख्ती से, इतने अच्छे तरीके से, और सेंट्रल फोर्सेस ने इतने अच्छे तरीके से वहां पर आयोजन कराया कि मतलब बहुत कम केसेस देखने को मिले जितना बंगाल का इतिहास रहा है। बंगाल के पिछले चुनाव को अगर आप उठा करके देखोगे तो जैसे ही चुनाव समाप्त हुए थे, उसके बाद जैसे ही जब चुनाव के नतीजे आए थे, तब भी बहुत सारे लोगों के घर जला दिए गए थे, बहुत सारे लोगों को निकाल निकाल करके मारा गया था, पीटा गया था सरेआम। बहुत लोगों को मतलब आप समझो कि एक प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ता बहुत उग्र हो गए थे। बीजेपी के बहुत सारे जो छोटे मोटे जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो सब मारे गए थे। तो ये सब चीज़ें इस बार नहीं देखने को मिली। हाँ, छुटपुट घटनाएं हुई लड़ाई झगड़े की कई कई जगह पर, लेकिन वो तो चुनाव में होता ही है और बंगाल के इतिहास के हिसाब से बहुत कम था। तो खैर, चुनाव वगैरह सफल हुआ और अब रिजल्ट भी आ गए, नतीजे भी आ गए। और इस बार ऐतिहासिक यहाँ पर जीत दर्ज हुई है बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहली बार अब सरकार बनाने जा रही है। बंगाल के इतिहास में लेफ्ट की पहले सरकार हुआ करती थी, 30-35 साल तक वो रही। उनको हरा करके फिर जब ये आई
लेफ्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद से यही थी। पूरा शुरुआत से शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग जानते हैं इनका करियर और उसके बाद फिर क्यों इतना टफ टास्क हुआ और क्या क्या चीज़ें किया गया जिसकी वजह से इनको हराना पॉसिबल हो पाया। तो देखिए, ममता बनर्जी, इन्हें प्यार से दीदी कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल की 8वीं सीएम बनी थी और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। इनका जीवन संघर्ष, दृढ़ता और स्ट्रीट फाइटर वाली छवि के लिए जाना जाता है। ये शुरुआत से ही, मतलब आप समझो कि कॉलेज टाइम से ही ये छात्र नेता के रूप में उभरी। उसके बाद कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री देवी था। इन्होंने कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन की कॉलेज राजनीति से ही, उसके बाद 1984 में आगे इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। बहुत ही युवा थी। इनको चुनाव लड़ाया गया सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ, जो कि एक वामपंथी दिग्गज कद्दावर नेता थे। तो लोगों को ये कहा जा रहा था ना कि उस टाइम पर ये कहा जा रहा था कि अरे एक प्रकार से पॉलिटिकल सुसाइड करने के लिए भेज दिया गया है, कि मतलब फालतू में इनके खिलाफ ये लड़ने के लिए गई हुई हैं। सोमनाथ चटर्जी को हराना नामुमकिन है, वो भी इस लेडी के थ्रू तो हराना नामुमकिन ही है। लेकिन सभी की, मतलब आप समझो कि एक प्रकार से सबको चौंका दिया इन्होंने जीत करके। बहुत युवा थी उस टाइम पर और इन्होंने सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेता को हराया और हराने के बाद इन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर ये राजनीति में आगे बढ़ती चली गई। 1990 में एक रैली के दौरान सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने इन पर लोहे के रॉड से हमला किया था। इनके सर पे लोहे का रॉड मार दिया था। तो काफ़ी चोटें आई थी, काफ़ी दिन सीरियस रही थी, लेकिन फिर उसके बाद रिकवर कर गई, बच गई जिंदा है। और नहीं तो समझो कि इन पर जिस प्रकार से अटैक हुआ था तो जानलेवा हमला था। फिर कांग्रेस से वैचारिक मतभेद बढ़े। इन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई 1998 में आकर। 1999 में ही इन्होंने दिखा दिया कि हमारे पार्टी के भी कई सारे सदस्य जो हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सरकार को। तो सरकार का जब इन्होंने सहयोग दिया तो सरकार के सहयोग के बाद ये मंत्रालय पाना शुरू हुआ, मतलब केंद्र में ये मंत्रालय पाई। तो रेल मंत्री भी रही, उसके बाद कुछ और भी मंत्रालय इनको कई कई बार मिले। 1999 से 2011 तक ये केंद्र की राजनीति में रहा करती थी। लेकिन फिर उसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों के बाद इन्होंने 2011 में वाम मोर्चा चलाया और उसके बाद 34 साल पुराने शासन को ढहा दिया। खुद ये मुख्यमंत्री बन गई, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी बंगाल की। तब से 2011 से आज तक ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। 15 सालों से अजेय हैं। बीच बीच में 2019 हो, 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया लेकिन इनको हरा नहीं पाई थी। इस बार हरा पाई और इस बार भी आप कई स्टेप में देखो, जो हार के कारणों को की अगर समीक्षा की जाएगी कि क्यों हारी ये, तो सबसे पहला चीज़ ये तो आएगा कि भाई देखो, वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी वाली हो गई थी। पश्चिम बंगाल का नाम लेते ही मतलब ये आ गया था कि यहाँ पर खुलेआम गुंडाई होती है। मतलब इतना डर रहता है लोगों में कि लोग वोट करने निकलते थे जब, तो फिर वहाँ पर भी कुछ लोग जैसे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कुछ मतलब जैसे फिल्मों में नहीं होता है कि चौराहे चौराहे पर बैठे रहते हैं, वैसे ही इनके भी टीएमसी के भी कार्यकर्ता या गुंडा जो भी कहो आप, ऐसे रहते थे। मतलब खुलेआम गुंडागर्दी चला करती थी और ये बहुत मतलब प्रचलित है वहाँ पर पश्चिम बंगाल के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी कुछ घटनाएं भी हुई हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज वाला जो रेप की घटनाएं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी हुई जो वहाँ की छवि को खराब करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद फिर एसआईआर और बांग्लादेशी घुसपैठ, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। एसआईआर के बाद छटनी भी हुई, बहुत सारे जो अवैध बांग्लादेशी घुसे थे वो भाग भी रहे थे, है ना। उसके बाद से भी मतलब फिल्टर हुआ काफ़ी चीज़ें। तो जो वहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स थे वो भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर अवैध बांग्लादेशी आए, क्योंकि आते तो अल्टीमेटली उन्हीं के चीज़ों को वो कंज्यूम करते, उन्हीं के हिस्सेदारी को ये खाते। मतलब आप समझो कि जहाँ पर अगर मान लो कोई एक फैक्ट्री है, 10 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, अब उसमें बांग्लादेशी भी घुसाएंगे तो फिर 5 लोग उनके होंगे, 5 लोग इनके होंगे, मान लो आ गए। लेकिन अगर वो ना होते तो फिर इन्हीं के आसपास के लोग या बाकी लोगों को रोजगार मिलता। तो इसलिए वहाँ के जो लोकल मुस्लिम थे वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर अवैध बांग्लादेशी रहते हैं और उन्हें जाना चाहिए। तो ये एसआईआर की वजह से उनको काफ़ी इस चीज़ का बेनिफिट मिला, तो पुरजोर उसका फ़ायदा मिला। यहाँ पर चुनाव की लिस्ट भी जब फिल्टर हुई, कई बार अवैध वोटिंग हो जाता था, कई बार मतलब आप समझो कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह की घटनाएं भी आती थी, मतलब गुंडई वही समझो। तो ये सब घटनाओं के कारण यहाँ पर दिक्कत
छवि खराब थी काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद से फिर बाकी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने लगातार वहाँ पर रैलियाँ की, ग्रास रूट लेवल पर कार्य किया। उसके बाद नतीजा ये आया कि वहाँ पर ममता का किला ढहाने में ये लोग कामयाब रहे। और इस चीज़ का दाद तो ये लोग भी देते होंगे भाई कि बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन ये है अंततः जीत मिली है। किसी और राज्य की अपेक्षा इस राज्य में जीतना इनको सबसे बड़ी खुशी मिली होगी। खैर, इस चीज़ को आप क्या समझते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद तमिलनाडु चुनाव पर हम लोग समीक्षा करेंगे। तमिलनाडु में तो और बड़ा मतलब एक प्रकार से शॉकिंग न्यूज़ आई है कि सभी लोग जो एग्जिट पोल वाले थे उनको शॉक कर दिया गया है, क्योंकि जो विजेता बनकर के उभरे हैं सुपरस्टार विजय, उनको कोई ऐसा सोचा नहीं था कि ये सबको पीछे करते हुए, नई पार्टी है क्योंकि पहली बार पार्टी बनाया और उसके बाद फिर जीत दर्ज किए हैं, तो उनको कोई सोचा नहीं था और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उस पर भी हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।